हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन वन शॉट एफएफ, जिसमें टॉप योंगी है। आई नो कि टॉप जिमिन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बट टॉप जिमिन मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा हो चुका है और इसीलिए मैंने टॉप योंगी को रखा है। ओके, और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनका आज बर्थडे है, स्पेशली मेरे 2 सब्सक्राइबर जिनका आज बर्थडे है, उनके लिए। सो हैप्पी बर्थडे एंड डोंट माइंड कि मैं टॉप योंगी रख रही हूँ। ओके, प्लीज इंजॉय दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जो पीसफुली अपने बेडरूम में एक पिलो को हग करके लेटा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था, तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती हैं और उसे ऐसे लेटे हुए देख के उन्हें लगता है कि जिमिन जो सो रहा है वो उसके पास आती हैं और बेड पर बैठते हुए वो उसके हेयर्स को मैस करते हुए कहती है, बेबी गेट अप, प्लीज उठ जाओ। जिमिन अपनी आईज क्लोज किए हुए लेटा रहता है। वो उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। उसकी मॉम कहती है, बेबी अब उठ जाओ, देखो तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। क्या आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते? जिमिन कहता है, मॉम मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज आप अभी यहाँ से चली जाइए। उसकी मॉम कहती है, नो बेबी अब प्लीज तुम उठ जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए लेट मत करो। और हाँ, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी से जल्दी वापस आना है, तुम जानते हो ना। जिमिन अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, मॉम मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं अभी कुछ देर और सोना चाहता हूँ, मैं खुद ही रेडी होकर नीचे आ जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है, बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारे डैड जो चाहते हैं वही होगा। जिमिन गुस्से से अपने बेड से उठते हुए शावर रूम की तरफ जाने लगता है और कहता है, मॉम ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं किसे चाहता हूँ और किसे नहीं चाहता, ये बस मैं डिसाइड करूंगा, डैड नहीं। ओके। और ये कह के वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मिसेस पार्क कहती हैं, जिमिन बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि आज वो आने वाला है और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम उससे मिलो। और ये कह के वो जिमिन के रूम से निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जिमिन शावर लेकर बाहर आता है। वो रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो बिना अपने ब्रेकफास्ट को किए हुए टेंशन से जाने लगता है। जिमिन की मॉम उसे रोकते हुए कहती है, बेबी प्लीज़ अब तुम ब्रेकफास्ट पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? प्लीज़ तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि वो तुम्हारा हस्बैंड है? जैसे भी हो तुम्हारी शादी हुई है उसके साथ और तुम्हें यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाने के बाद उसके पास ही जाना है। तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जिमिन गुस्से में कहता है, मॉम मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में मुझसे बार बार ऐसे बात ना करें। और वो ऐसे ही बिना कुछ खाए ही मेंशन से निकल जाता है। जिमिन की मॉम एक लंबी सांस छोड़ती हैं। जिमिन अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी में जिमिन का ये लास्ट ईयर है और जिमिन अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसे सभी लोग लाइक करते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सभी उस पर अपना क्रश रखते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन अपनी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और वो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसीलिए उसके टीचर्स और प्रिंसिपल भी उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। जिमिन यूनिवर्सिटी में पहुंच के अपनी गर्लफ्रेंड लीसा के साथ अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है। वो दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल की एंट्री होती है। सभी स्टूडेंट्स खड़े होके बो डाउन करके उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। प्रिंसिपल जो उन सबको बैठने का इशारा करते हैं। सभी स्टूडेंट जो वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और क्लासरूम में एक बॉय आता है जिसके फेस पर मास्क था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, हॉट और गुड लुकिंग था। प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मैं आप सबसे कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके केमिस्ट्री टीचर
जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने की वजह से अब आप सबको केमिस्ट्री की क्लास नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने एक फ्रेंड को केमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए यहाँ पर अपनी जगह पर भेजा है और अब से मिस्टर मिन योंगी ही आप सबको केमिस्ट्री की क्लास देंगे, ओके। और ये कहने के बाद प्रिंसिपल उस बॉय से हैंडशेक करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। योंगी सभी स्टूडेंट से एक एक करके उनके नाम पूछने लगता है। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में योंगी को सब कुछ बताने लगते हैं। सभी स्टूडेंट जो योंगी के बारे में आपस में बात करने लगते हैं। योंगी की मस्कुलर एंड हॉट एंड सेक्सी बॉडी सभी को अट्रैक्ट कर रही थी। जिमिन भी उसकी ही तरफ देख रहा था। योंगी जिमिन से कहता है, हे यू, तुमने अपना नाम नहीं बताया, कौन हो तुम? जिमिन उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मैं जिमिन। योंगी कहता है, फुल नेम? जिमिन 1 मिनट सोचने के बाद कहता है, पार्क जिमिन। योंगी जिमिन के माउथ से पार्क जिमिन सुनने के बाद उसे अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है। योंगी अपना लेक्चर कंप्लीट करता है और वो बार बार लीसा जो जिमिन का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी उसे ही देख रहा था। क्लास ओवर होने के बाद योंगी क्लासरूम से निकल जाता है और वो अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। योंगी जिमिन के बारे में ही सोचने लगता है। उसे बार बार लीसा और जिमिन के बीच जो भी हो रहा था वही याद आने लगता है। योंगी गुस्से में टेबल पर पंच करते हुए कहता है, डैम इट, वो होती कौन है उसे इस तरह से छूने वाली? मैं इसके लिए उसे पनिश जरूर करूँगा। योंगी अपने कैबिन से निकल जाता है और वो जिमिन को ढूंढने लगता है। जिमिन जो घर से कुछ भी खा के नहीं आया था, उसे भूख लगा था और वो कैंटीन में जाके कुछ खाना चाहता था और इसीलिए वो लीसा के साथ कैंटीन में चला जाता है। योंगी उसे ढूंढते हुए भी वहां आ जाता है। योंगी जिमिन के पास आते हुए कहता है, जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन कहता है, सर, बट आपको मुझसे क्या बात करनी है? लीसा जो उन दोनों की तरफ ही देखने लगती है। योंगी जिमिन को ऑर्डर करते हुए कहता है, मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके पीछे जाने लगता है। जिमिन जब उसके कैबिन में पहुंचता है, योंगी उसे हाथ पकड़ के वॉल पे पिन करते हुए कहता है, तुम उस गर्ल के साथ क्या कर रहे थे? हाँ। जिमिन गुस्से में कहता है, वो आपका काम नहीं है, आप यहाँ बस मुझे ये पूछने के लिए लेकर आए हैं। मैं किसी के साथ भी रहूं, किसी से भी बात करूं, आप होते कौन है? आप बस प्रोफेसर हैं और कुछ नहीं, तो आप मुझसे ये सब नहीं पूछ सकते, ओके? योंगी गुस्से से उस पर शाउट करते हुए कहता है, तुम यहाँ स्टडी करने आते हो और तुम ये सब कर रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन योंगी को पुश करते हुए वहाँ से जाने लगता है। योंगी जिमिन से कहता है, मैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बोल दूं तो तुम क्या करोगे? जिमिन कहता है, आप प्रोफेसर हो और आपको अपनी हद में रहना चाहिए। किसी के भी पर्सनल मैटर में आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन यूनिवर्सिटी के बाद जब अपने मेंशन पहुँचता है, वो देखता है उसकी मॉम जो काउच पर बैठ के किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे देखते ही उसकी मॉम कॉल को कट कर देती है और जिमिन से उसके पास आते हुए कहती है, बेबी तुम आ गए, थैंक यू सो मच। मुझे लगा तुम लेट आओगे, बट तुमने टाइम पर आके मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वरना तुम्हारे डैड मुझ पर बहुत ज़्यादा शाउट करते। जिमिन उसे कोई आंसर नहीं देता और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो अपने क्लोथ्स को चेंज करके अपने मेंशन से वापस बाहर जाने लगता है। जिमिन की मॉम उसे रोकने की ट्राई करती है बट वो नहीं रुकता। वो अपने मेंशन से बाहर चला जाता है। जिमिन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए क्लब आ जाता है। इवनिंग के टाइम पर मिस्टर पार्क और सुगा जो दोनों ही एक साथ ही मेंशन में एंट्री करते हैं।
मिसेस पार्क जो उन दोनों को वेलकम करती हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं, जिमिन कहाँ है? मिसेस पार्क उन्हें कोई भी आंसर नहीं करती। मिस्टर पार्क एक बार फिर से कहते हैं, मैंने कहा जिमिन कहाँ है? क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि सुगा आज उसे मिलने के लिए आने वाला है? मिसेस पार्क कहती हैं, मैंने उसे बोला था, मैंने उसे कल भी और आज भी उसे रिमाइंड करवाया था, बट वो जानबूझ के उसे नहीं मिलना चाहता। वो यूनिवर्सिटी से आने के बाद दोबारा कहीं चला गया है। मैंने उसे रोकने की ट्राई किया, बट वो नहीं रुका और वो चला गया। सुगा जो उन दोनों की बातों को सुन लेता है। मिस्टर पार्क सुगा को सॉरी करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी सुगा। मैं सुगा अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, डोंट वरी डैड, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं उससे आज नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, मैं उसे फिर कभी मिल लूँगा। आफ्टर ऑल अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहीं रहूँगा। मिस्टर पार्क स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या सच में? सुगा हाँ में जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूँगा अपने हस्बैंड के साथ। मैंने पहले ही उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और अब मैं उसे और ज़्यादा सैड फील नहीं करवाना चाहता और इसीलिए अब मैं यहीं रहूँगा। और वो कहता है, अभी मुझे चलना चाहिए। मिस्टर पार्क कहते हैं, बेटा तुम थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, हो सकता है वो अभी आ रहा हो और तुम उसे मिल के जाओ। सुगा कहता है, डोंट वरी डैड, मैंने बोला ना कि मैं उसे अब फिर कभी मिल लूँगा और अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, मैं उससे कभी भी मिल सकता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ओके। और ये कह के वो मेंशन से चला जाता है। नाइट के टाइम पर जिमिन जब अपने मेंशन में वापस आता है, मिस्टर पार्क जो उसका ही वेट कर रहे थे, वो उस पर शाउट करते हुए कहते हैं, कहाँ गए थे तुम? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया नहीं था कि वो आने वाला है? सुगा आज तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया था और तुम? जिमिन गुस्से में कहता है, डैड मुझे पता है कि आज सुगा यहाँ मुझसे मिलने आने वाला था और इसीलिए मैं जानबूझकर यहाँ से चला गया था, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, आप क्यों बार बार मुझे फोर्स कर रहे हो? और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है बिना मिस्टर पार्क की कोई भी बात सुने। वो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने बेडरूम में आ जाता है और फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मुझे इस तरह से पा लोगे? 6 मंथ पहले जिमिन और सुगा की शादी हुई थी। सुगा और मिस्टर पार्क के बीच एक बिजनेस डील की वजह से जिमिन को उससे शादी करनी पड़ी थी। जिमिन जो सुगा को जानता भी नहीं था और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, बट जिमिन की मॉम डैड उसे फोर्स करके मैरिज पेपर पर उसके साइन ले लेते हैं। जिमिन जो जानता भी नहीं है कि उसका हस्बैंड कैसा दिखता है और कौन है, वो बस उसके नाम को जानता है और उसके नाम से ही हेट करता है। बट सुगा उसके अपोजिट उसे बहुत ज़्यादा लव करता है, उसके लिए डीपली फील रखता है और सुगा के कहने पे ही इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद एक बिजनेस डील की वजह से सुगा को कंट्री से बाहर जाना पड़ा और 6 मंथ तक उसे वहीं वर्क करना पड़ा और इसीलिए वो जिमिन से मिल नहीं पाया और जिमिन उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगा। जिमिन बेड पर लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो अपने फ़ोन को उठाकर देखता है जिसमें एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। वो कॉल को रिसीव करके कहता है, कौन? सुगा अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहता है, जिमिन मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड सुगा। जिमिन गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया और तुमने मुझे कॉल किस लिए किया है? सुगा जिमिन की कोल्ड वॉइस को सुन के भी उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी ऐसे मत कहो, आई नो कि तुम मुझसे एंग्री हो और इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते,
बट तुम इस तरह से कोल्ड टोन यूज नहीं कर सकते मुझ पे। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिमिन कहता है, फाइनली तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हाँ? सुगा कहता है, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तो तुम्हें याद कैसे करूँगा? बेबी, मैं बस थोड़ा बिजी था और इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। आज मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम जो मुझे इग्नोर करके कहीं और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, हाँ? तुम जानते हो मैं तुम्हें इसके लिए पनिश कर सकता हूँ। जिमिन गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले, हाँ? और अब तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है? और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। सुगा उसे एक मैसेज करता है, बेबी बॉय, आई एम सॉरी मैंने जो भी किया उसके लिए, बट ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर एंग्री हो और इसीलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। आई लव यू, गुड नाइट। जिमिन मैसेज को रीड करके उसे डिलीट कर देता है और फोन को बेड पर थ्रो करते हुए चुपचाप बेड पर लेटकर सो जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जिमिन एवरी डे की तरह ही लीजा के साथ अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ योंगी आ जाता है। योंगी उन दोनों को एक साथ देख के फिर से बहुत ज्यादा जेलिस फील करने लगता है। योंगी लीसा से कहता है, लीसा वहाँ से उठो और अब से तुम वहाँ जिमिन के साथ नहीं, यहाँ पर इस गर्ल के साथ बैठोगी, ओके? लीजा कंफ्यूज होते हुए कहती है, बट सर। योंगी कहता है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, ओके? अब से तुम यहाँ बैठोगी और मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब तुम मुझे वहाँ उस बॉय के साथ नहीं दिखनी चाहिए, ओके? योंगी की कोल्ड टोन को सुन के लिसा डर जाती है और वो उसके कहने पर वहाँ आकर उस गर्ल के पास ही बैठ जाती है। क्लास ओवर होने के बाद सभी स्टूडेंट जो क्लास से बाहर चले जाते हैं, जिमिन भी जो क्लासरूम से बाहर जा रहा था, योंगी उसे रोक लेता है और सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद उससे कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम उसके साथ दोबारा नहीं दिखना चाहिए और फिर भी तुम उसके पास ही थे। जिमिन कहता है, बट वाई, मैं ऐसा क्यों करूँगा? योंगी कहता है, क्योंकि ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। जिमिन कहता है, बट प्रोफेसर। जिमिन और कुछ बोल पाता। योंगी उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और उसे चुप हो जाने के लिए कहता है। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और योंगी जिमिन और लीसा को एक साथ आने से रोक रहा था। योंगी स्लोली स्लोली जिमिन के ट्रस्ट को जीतने लगा था। जिमिन अब धीरे धीरे लीसा से दूर होने लगा था, बिकॉज योंगी के बार बार टोकने पर लीसा जिमिन को छोड़कर किसी और बॉय पर अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी थी और इसीलिए जिमिन भी लीसा पर अब कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो योंगी के करीब होता जा रहा था। योंगी की स्माइल, उसकी हॉट एंड सेक्सी बॉडी और उसकी पर्सनालिटी को देख के जिमिन उस पे क्रश रखने लगा था। जिमिन को योंगी अब पसंद आने लगा था। दूसरी तरफ सुगा जो जिमिन को बार बार कॉल करके उसे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए फोर्स करता है, बट जिमिन उसे इग्नोर करता रहता है। और एक दिन वो सुगा से कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, बिकॉज मैं अब किसी और को लाइक करता हूँ और उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब और इस रिश्ते को नहीं झेल सकता। प्लीज़ अब तुम मुझे डिवोर्स दे दो और मुझे फ्री करो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उससे शादी कर लूँ और उसी के साथ रहूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस रिश्ते में बंधे होने की वजह से मैं उसे अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता। सुगा गुस्से में कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते। जिमिन अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, वॉट एवर,
मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा और तुम्हें इन पर साइन करना होगा, ओके? जिस तरह से तुम्हारे पेपर भेजने पर मैंने उस पर साइन किया था, तो उसी तरह से जब मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजूंगा तो तुम्हें उस पर साइन करना होगा और तुम इसके लिए नहीं मना कर सकते। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। यूनिवर्सिटी में यूंगी जो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, उससे सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। जिमिन के अलावा उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। वो यूंगी बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट उससे डरे बिना नहीं रह पाता। यूंगी जिमिन को अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। जिमिन जो खुशी खुशी उसके कैबिन में पहुंच जाता है। यूंगी आज जिमिन से अपना लव कन्फेस करने के बारे में सोच रहा था। जिमिन के कैबिन में आते ही यूंगी उसे वॉल पर पिन कर देता है और उसके पास झुकते हुए अपने लिप्स को उसके लिप्स के पास लाते हुए कहता है, बेबी बॉय, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? जिमिन अचानक से उसके माउथ से ये सब सुन के घबरा जाता है और उसे कोई भी आंसर नहीं करता। वो कोई भी रिएक्ट करना ही भूल जाता है। यूंगी कहता है, बेबी बॉय, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अभी भी उस लीसा को पसंद करते हो? जिमिन अभी भी उसे कोई आंसर नहीं करता। यूंगी गुस्से में उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसे किस करने लगता है। यूंगी के किस करने पे जिमिन जो अपने सेंस में आता है और वो यूंगी को पुश करते हुए कहता है, प्रोफेसर, ये आप क्या कर रहे हैं? यूंगी कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट तुमने मेरी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं किया और इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। जिमिन कहता है, आप नहीं जानते मैं। यूंगी कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए फील रखते हो और तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो, फिर क्यों तुम खुद को रोक रहे हो? जिमिन कहता है, आई नो कि मैं आपके लिए फील रखता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं अभी आपके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता बिकॉज मैं। यूंगी कहता है, मैं क्या? जिमिन कहता है, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक हस्बैंड भी है। यूंगी कहता है, आई नो कि तुम मैरिड हो, बट मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते और वो एक फोर्स मैरिज है और ऐसी मैरिज ज़्यादा दिन नहीं टिकती। तुम उसे छोड़ दो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हम दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। जिमिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, बट वो मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट आई हेट हिम। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने मुझसे। योंगी उसे और कुछ भी नहीं बोलने देता और वो फोर्सफुली उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जिमिन अब खुद को नहीं रोक पाता और वो भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे। योंगी जिमिन को टेबल के ऊपर बैठा के उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करते हुए उसके चेस्ट को मसाज करते हुए उसके लिप्स पर हंग्रीली किस कर रहा था। जिमिन जो योंगी के टच से पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था, वो सब कुछ भूल चुका था उसकी मैरिड और हस्बैंड के बारे में। वो दोनों एक दूसरे में खुद को खोने लगते हैं। तभी जिमिन को उसकी मॉम की कॉल आने लगती है और फ़ोन रिंग होने की वजह से वो दोनों जो अपने सेंस में आते हैं और खुद को एक दूसरे से अलग करते हुए योंगी जो जिमिन को छोड़ देता है। जिमिन अब अपने कॉल को रिसीव करके अपनी मॉम से बात करने के बाद कॉल को कट करके शाइली योंगी से कहता है, सर अब मुझे चलना चाहिए। और ये कहते हुए वो बिना योंगी की कोई भी बात सुने वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से 1 मंथ और बीत जाता है। इस बीच सुगा
जिमिन को कोई भी कॉल करके उसे कोई भी बात नहीं करता और उसे डिस्टर्ब नहीं करता। जिमिन इससे बहुत ज़्यादा खुश था। योंगी और जिमिन आज फाइनली एक डेट पर जाने वाले थे। ये उन दोनों की फर्स्ट डेट थी। जिमिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जिमिन योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके लिए डीपली फील रखने लगा था। योंगी जो जिमिन को एक ब्यूटीफुल से प्लेस में डेट के लिए लेकर आता है। योंगी जिमिन के लिए उसका सारा फेवरेट फूड ऑर्डर करता है। वो दोनों अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे, तभी जिमिन को उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं, बेबी तुम कहाँ हो? जिमिन कहता है, डैड मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? मिस्टर पार्क कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम जहाँ भी हो, सुगा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और वो तुमसे वहीं मिलने के लिए आ रहा है। जिमिन कहता है, डैड वो ऐसा कैसे कर सकता है, आप प्लीज उसे इसके लिए रोकिए। मिस्टर पार्क कहते हैं, मैंने उसे इसके लिए परमिशन दे दी है ऑलरेडी और मैं उसे इसके लिए कभी नहीं रोकूंगा। वो तुमसे मिलने आ रहा है और तुम्हें उसे मिलना होगा, ओके? और ये कह के वो कॉल को कट कर देते हैं। अब जिमिन योंगी की तरफ देखने लगता है। योंगी उसे पूछता है, क्या हुआ? जिमिन कहता है, बेबी मेरा हस्बैंड जान चुका है कि मैं कहाँ हूँ और वो यहाँ मुझसे मिलने आने वाला है। अब मैं क्या करूँ? मैं उसे फेस नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ही देखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यूंगी स्माइल करते हुए कहता, डोंट वरी बेबी बॉय, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ओके? तुम अपने फूड को एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? जिमिन कहता है, बट तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, तुम एंजॉय करो अपने फूड को। और ये कह के वो कहीं चला जाता है। 5 मिनट के बाद जिमिन देखता है एक बॉय जो ब्लैक सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, जिसके साथ उसके गार्ड्स भी चल रहे थे और वो एक किंग की तरह उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहा था। जिमिन की हार्ट बीट जो फास्ट होने लगती है। वो बॉय अपने फेस पर एक मास्क लिए हुए था। वो सीधा आके जिमिन के पास ही उसके सामने वाली सीट में बैठ जाता है। जिमिन कंफ्यूज होके उसे देखने लगता है। वो उससे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? यहाँ मेरे पास आकर क्यों बैठ गए हैं? सुगा कहता है, बेबी बॉय मैंने डैड से बोला था कि वो तुम्हें बता दें कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? जिमिन कहता, ओह तो वो तुम हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता तो तुम क्यों आए हो यहाँ? और अच्छा किया तुमने अपने फेस पर मास्क लिया हुआ है, बिकॉज मैं तुम्हारे फेस को नहीं देखना चाहता। सुगा कहता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं देखना चाहते? बट मुझे लगा कि तुम मेरे साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, बिकॉज थोड़ी देर पहले तुम मुझसे यही कह रहे थे कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और तुम मेरे साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो। जिमिन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे ये सब कब कहा? तुम जानते हो मैं तुमसे ये सब कभी नहीं कह सकता। मैं अपने बॉयफ्रेंड से ये सब कह रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट तुम्हें ये सब कैसे पता? कौन हो तुम और तुम ये सब कैसे जानते हो? योंगी वो कहाँ है? क्या ये सब उसने तुमसे बताया? और तुमने उसके साथ क्या किया, बोलो? सुगा कहता है, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो? जिमिन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। मैं जिसे देखना चाहता हूँ वो यहीं है मेरे साथ। वो अभी कहीं गया है और वो अभी आता ही होगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सुगा कहता है, अभी तक वो क्यों नहीं आया जो तुम्हारे साथ यहाँ था? मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कौन है और तुम किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। जिमिन अपने फ़ोन को उठाते हुए योंगी को कॉल करने लगता है। तभी सुगा का फ़ोन रिंग करने लगता है और वो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हुए देखता है
उसे जिमिन ही कॉल कर रहा था। वो स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? जिमिन कहता है, मैं बस अपने योंगी को कॉल कर रहा था, तुम्हें नहीं। जिमिन कॉल को कट करके दोबारा उसे कॉल करने लगता है। कई बार कॉल करने के बाद जब कॉल पिक नहीं होती, जिमिन पैनिक करने लगता है और वो सुगा के हाथ से उसका फ़ोन लेते हुए कहता है, ये तो योंगी का फ़ोन है। तुमने उसके साथ क्या किया और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कौन हो तुम, हाँ? और ये कह के वो उसके फेस से मास्क को निकाल देता है। मास्क निकालने के बाद जिमिन सुगा की तरफ देखता रह जाता है। वो और कोई नहीं, योंगी ही था। जिमिन शॉक्ड फेस के साथ योंगी को देखने लगता है। वो कहता है, तुम? बट ये कैसे हो सकता है? तुम तो सुगा हो ना? फिर योंगी वो कहाँ है? और अगर तुम योंगी हो तो तुम यहाँ सुगा बनकर क्यों आए? सुगा स्माइल करते हुए कहता है, तुम जानते नहीं हो। मैं भी तुम्हें नहीं पता कि मैं ही मिन योंगी हूँ और मेरा नाम ही सुगा है। जिमिन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है। सुगा कहता है, नो बेबी बॉय, क्या तुम मेरी वॉइस को भी नहीं पहचानते? अब वो नॉर्मल जिस तरह से योंगी बात करता है वैसे ही बात करने लगता है। जिमिन उसकी बात को सुन के शॉक्ड हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ चीट किया ना? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुम मेरे साथ गेम प्ले कर रहे थे, है ना? तुम मेरे इमोशन के साथ खेल रहे थे और अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके लिए। जिमिन वहाँ से जाने लगता है। योंगी उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बेबी बॉय, आई नो कि तुम मुझसे नाराज़ हो, बट मैंने ये सब तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। मैं चाहता था कि तुम मुझसे लव करो, मेरे बारे में जानो और खुद मुझसे लव करो, मेरे लिए फील रखो, और इसीलिए मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी बेबी। जिमिन कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया है। योंगी जिमिन को फोर्सफुली उसके हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए होटल के रूम में लेके जाता है और रूम को लॉक कर देता है और उसे वॉल पे पिन करते हुए उसे किस करने लगता है। एक डीप किस के बाद वो उसे छोड़ देता है और अपने नी पर बैठते हुए उसे कहता है, बेबी बॉय, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया, आई एम सॉरी, बट मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया है। मेरा इसके लिए कोई भी गलत टेंशन नहीं था। प्लीज़ बेबी बॉय, प्लीज़ मान जाओ। जिमिन जो एक स्माइल के साथ उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे फ्लोर से खड़ा करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आई नो कि तुमने ये सब मुझे पाने के लिए किया है। मैं बस नाराज़ था और कुछ नहीं। तुमने ऐसे ही मैरिज प्रपोजल भेज के मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और फिर मेरे सामने भी नहीं आए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि शायद मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया और इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ था, बट अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और ये कह के वो उसे हग कर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते हुए वो बेड पर आ जाते हैं। जिमिन जो खुद भी सुगा के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। सुगा उसे बेड पर थ्रो कर देता है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है। और अब सुगा जिमिन के क्लोथ्स को रिमूव करते हुए अपने भी क्लोथ्स को रिमूव कर देता है और उसके फुल बॉडी में हिकीज और लव बाइट से भर देता है। अब वो उसके दोनों लेग्स के बीच में आते हुए खुद को एडजस्ट करते हुए उसके अंदर स्लाइड करता है। अब वो उसके साथ हार्डली इंटीमेट होता है और जिमिन उसके लिए मौन कर रहा था। अब वो दोनों 2 आवर के बाद एक दूसरे को छोड़ देते और हैवी ब्रीथ लेने लगते हैं। एक दूसरे को हग करके इसी तरह से लेटे रहते हैं और यहीं पर ये एफएफ एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, बाय बाय।